पाकपतन का एक मशहूर होटल है जिसे गुंगो वाला होटल भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पर जितने भी वर्कर्स हैं ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। मैंने काम 1982 में शुरू किया। रेडी लगाई पहले, आलू चने लगाता रहा। पूरे पाकिस्तान में इसे माना जाता है अल मशहूर मरूफ गूंगे का होटल के नाम से। पाकिस्तान का एक ऐसा होटल जिसमें मालिक समेत अमले के 12 अफराद गूंगे और बहरे हैं, जिसकी वजह से इसे गुंगो वाला होटल भी कहा जाता है। यहाँ आए ग्राहकों को किस तरह डील किया जाता है आइए जानते हैं। आप इनसे पूछे कि इन्होंने ये कब स्टार्ट किया। आपने कब स्टार्ट किया? मैंने काम 1982 में शुरू किया। रेडी लगाई पहले, आलू चने लगाता रहा, चाट वगैरह। फिर काम करता करता आस्ता आस्ता मेरी मम्मा ने समझाया और 1986 में मैंने ये आइसक्रीम पहले शुरू की। आइसक्रीम करते करते मैंने फिर काम किया। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा की सर्दी आई, फिर मैंने टिक्के कबाब का काम शुरू किया। आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा बनाता रहा, करता रहा और मुझे वो समझाता रहा। फिर मैं आस्ता आस्ता बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क दिया और मैंने वो दुकान 1988 से काम शुरू किया बारबेक्यू का। फिर टाउन हॉल पे किया, टाउन हॉल से इधर आया 2010 में, इधर आया 15 साल हो गए इधर काम कर रहे हैं ख्वाजा अजीज़ों की रोड पे। 25 साल टोटल हो गए काम करते हुए इसे। तो आप इनसे पूछे क्या ये मैरिड हैं, और अगर ये मैरिड है तो इनकी क्या जो वाइफ है वो भी गूंगी बहरी? मैरिड है जो बोल रहा है। मेरे बच्चे 3 हैं, एक बेटा 3 बेटियाँ। वाइफ मेरी बोलती है, बच्चे तीनों बोलते हैं, चारों। तो क्या वाइफ सुन भी सकती है? वाइफ सुन सकती है। 2 बेटियों की शादी कर दी है, ये बोल रहा है। 2 की शादी कर दी है। तो अब ये बताएं कि क्या ये एजुकेटेड भी हैं? आप एजुकेटेड नहीं है ये बोल रहा। मैं नहीं पढ़ा लिखा। ये इतना फिर सारा ये काम है, ये कैसे संभाल लेते हैं? अल्लाह ताला ने इसे ज़हन दिया है, ये सोचता रहता है और ये काम चल रहा है। किसी ने समझाया नहीं, अल्लाह ताला रिज़्क देने जी। ये जो इन्होंने जो मुलाजमीन रखे हुए हैं, जो यहाँ पे वर्कर है, तो ये इनको कमांड कैसे देते हैं, उनको ऑर्डर कैसे देते हैं? अच्छा, 10 वर्कर काम करते हैं, इशारों से बात करते हैं। तो क्या इन्होंने पहले उन सबको सिखाया था? हाँ, पहले उनको सिखाया था। आस्ता आस्ता सभी समझने लगे पड़े। तो अब हमें बताएं कि अब ये इन्होंने इतनी बड़ी शॉप है जिसे हैंडल कर रहे हैं, तो क्या इसका ये कंप्लीट हिसाब किताब है, ये भी वो खुद देखते हैं? सारा हिसाब किताब यही कहता, मैं खुद ही देखता हूँ। बिल भी यही बनाते हैं? बिल भी यही बनाते हैं। तो आप बताएं कि किस तरह आप इन्हें बिल का कहते हैं, और आप हमें भी बताएं किस तरह ये बिल बनाते हैं। बिल अब मैं ऐसे इशारा करूँगा, ये टिक्के हैं कबाब, ये लिखी जाएगा, लिख के मुझे बता देगा। बिल उसको मैं जमा करके भी मुझे बता देता है। तो ये लिखते भी हैं, पढ़े लिखे नहीं, उसके बावजूद भी ये लिखते हैं? हाँ जी, लिख लेते हैं। तो क्या इनके जो दूसरे बहन भाई थे वो भी इन्हीं की तरह स्पेशल थे? आपके बहन भाई 4 बहनें हैं, 5 भाई हैं। ये अकेला गूंगा है, 4 बोलते हैं भाई इसके। 4 बहनें हैं। एक भाई डॉक्टर काम करता है, मेडिकल स्टोर है। एक का जनरल स्टोर है, एक और मेडिकल स्टोर है। 4 बहनें हैं। तो आप इनसे ये पूछें कि आने वाले वक्त में इनका ये जो होटल है, जो कि इतना वसी और पाकपतन की ये शान बन चुका है, इन्हें कौन संभाले? इसका बेटा संभालेगा ये बोल रहा हूँ। तो क्या इन्होंने अपने बेटे को मतलब तालीम की तरफ भी तवज्जो दिया, या ये इन्हें होटल की तरफ इन्हें लेके आए? बेटे को पढ़ाया, सिखाया, सभी अच्छा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ शेख मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद थे, जो कि ना तो सुन सकते हैं ना भी बोल सकते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा जो सेटअप बनाया, होटल बनाया, उन्होंने मेहनत की। उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। इसके बावजूद उन्होंने काम किया, जो कि पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो हमारे साथ उनके बेटे मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। सर उन्होंने जी बहुत मेहनत की है जी। शुरू में जब वो आए थे तकरीबन 18 साल की उम्र से उन्होंने मेहनत करना शुरू की है। शुरू में उन्होंने एक रेडी से काम शुरू किया है, फिर आहिस्ता 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 उन्होंने एक आइसक्रीम की रेडी लगाना शुरू की है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें तरक्की दी है। फिर एक टाउन हॉल में एक शॉप थी इनकी,
वहाँ पे इन्होंने बारबेक्यू का सेटअप किया है। फिर इन्होंने और मेहनत की है, फिर अल्लाह ताला ने और इनको बुलंद मुकाम अता किया है। फिर इनका एक होटल ख्वाजा अजीज़ मकी के पास इन्होंने डेवलप किया जो 3 मंजिल पे शामिल है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं रौनकें लगी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में इसे माना जाता है अल मशहूर मरूफ गूंगे का होटल के नाम से। देखा जाए तो आजकल बिज़नेस का स्कोप है, लेकिन माशाल्लाह वो खुद तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि बिज़नेस को भी साथ चला रहे हैं और एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ऐसा कभी हुआ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी आपको फ़ील हुआ हो कि हमारे फादर जो हैं वो काश सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। नहीं, हमें कभी भी फील नहीं हुआ। माशाल्लाह उन्होंने किसी चीज़ की आज तक कमी नहीं आने दी।